ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सौनक जी ने श्री सूत जी से प्रश्न पूछा कि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्री सूत जी ने उन नियमों का वर्णन किया। हमने शिव पुराण कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले कथाव्रती के भोजन और आचरण से संबंधित नियम सुना। हमने उद्यापन संबंधी विषय के बारे में भी श्रवण किया। अब हम शिव पुराण कथा के श्रोताओं द्वारा शिव स्वरूप पुराण पुस्तक की पूजा, वक्ता की पूजा तथा दान और सत्कार के बारे में जानेंगे। शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा के समान ही शिव पुराण ग्रंथ की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण ग्रंथ को आच्छादित करने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनवाएं। उसे बांधने के लिए मजबूत और पवित्र सूत्र लगाएं और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र अर्पित करते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त कर वहां यथेष्ट सुखों का भोग करते हैं। इसके पश्चात कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास कर अंत में शिव लोक को प्राप्त करते हैं जहां जन्म मरण की पुनरावृत्ति नहीं होती। शिव पुराण कथा के महान उत्सव के साथ शिव पुराण ग्रंथ पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। कथा में वक्ता की सहायता के लिए स्थापित पंडित को विधिवत धन आदि द्वारा सत्कार करना चाहिए। कथा में आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करना चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो, वैरागी या सांसारिक मोह माया से मुक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसका उपदेश स्वयं भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को दिया था। यदि शिव पुराण का श्रवण करने वाला व्यक्ति गृहस्थ है तो उसे कथा समाप्ति पर कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए जिसके लिए विकल्प भी बताए गए हैं। गृहस्थ श्रोता को रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करते हुए होम करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय है। अथवा शिव पंचाक्षर मंत्र से हवन करना उचित है। यदि होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति
हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। पूजा या कर्म कांड में पुराण कथा के श्रवण में होने वाली कमियों या त्रुटियों या फिर न्यूनातिरिक्ता रूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल हो जाता है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सुंदर सिंहासन पर शिव पुराण की पुस्तक को विधि पूर्वक स्थापित करके आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करें और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण, गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।